शपथ लेता हूँ। हाँ मैं सोचे बकत कहा शपथ लेता हूँ जब तक भैया जेल से छूट के घर नहीं आएंगे तब तक मैं अपने आप को नामर्द समझूंगा। तो रोज हम ताकत वाला कैप्सूल खवाओ पत्ता इनका वाला दिखाओ तुम मामला सेट कर हम तो हर रिपोर्ट करके आवत है। ममता जी जी आप मेरी भाभी माँ का इलाज कराएंगी? जी हाँ। मेरे भैया का केस लेंगी, जमानत कराएंगी? यस। अगर ऐसी बात है ममता हाँ तो तुम्हारी बात हमें मंजूर है। सच में? सच में। हमारी बात सुनो। बोलिए। I love you too, John. I love you, Mumta darling. I love you too. कर दे। देखा कहाँ चला गया सारा देखा। कर दे। और ये सर्वम का भूल गया हो। और ये सारा इधर रिश्तेदारी जोड़े लागो। कर दे। चना चबावे हम। अरे वो पागल हो गया साला चना चबाई। अरे साला। अबे दूध लगवा दे का। हमका चीना था। दूध। हमका चीना था। कबे चीना था? हमका चीना था। हाँ। चल कबड्डी खेला। अरे साले। सुलेमान है तू। अबे साले हम रहमान है सुलेमान हमारा दादा है। सब भूल गया। हमारी यहाँ की तारीख कहाँ है यार? अरे जब साला हमका भूल गया। न्यू तो दे दिए न्यू तब करना। तो भाई भौजाई भूले कितना देर लगाई। न्यू तो दे दिए उनका। ओ सेवली भाई आए हैं ना? अपने छोटे बस। उनका देंगे तो रसीद का। आज साले हम तुम्हारा रसीद काटा हूँ। देखो। अरे क्यों रो रहा है? चला वाला चीने सारे। क्या हुआ बे? मारा यार हम घरे चलाए तो साले भी यही लगाना यार। तू घर गया था? तो का कुछ घरे बात यार ख्याल बात। हाँ याद है। आया बोला। भैया की जमानत कराना है, अब भाभी माँ का इलाज कराना है। क्या हुआ बे? क्यों रो रहा है?
बताएगा? क्या हुआ? क्या बात है? अबे क्या हुआ, कुछ बताएगा? अबे पता नहीं क्या बोल रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। भाभी, क्या हुआ भाभी को? क्या हुआ मेरा? क्या हुआ भाभी को मेरी? बोलिए क्या हुआ मेरी भाभी को? अरे बोले रे रबवा, क्या हुआ मेरी भाभी के? कैसे बताई बतिया रे बिरना, अबे बताया, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, क्या बात है? कैसे भी बतिया न दावई भगनवा। अबे क्या हुआ, कुछ बताएगा? बोल यार। तोरे बहु के भावा बाबे डौना, आप तो साले हमारे को बार न हो गया, साले तोरे बार के चक्कर में गाड़ी छोड़ छोड़ के आ गए, रोज साला 4-5 बार उछाल ले गया। अबे तू मेरा भाई है, पहले भी तो लेता था। बोला जी एक बात है। पहले भी तो लेता था। पहले चुम्मा ले तेरा चल गया था, अब वो चले गए। अब क्या चली? कहीं चले गए? ना चली, अब वो चले? ना चली। कहीं चले गए? इनके चुम्मा लेके हमरे चुम्मा लेता हमरे हेड से जाएगी नहीं। अबे पागल साले, क्या बता, इसकी चुम्मा शेष हो गया था। डॉक्टर साहब बताया ना हमसे, कहीं अगली पिछली करवा हेड से जाएगी। कभी अगली पिछली कब आई? पहले इनके कर अगली भाई, हमारे कर पिछली भाई नहीं, आगे पीछे, चाहे अगली पिछली कहा चाहे आगे पीछे का। अबे तू पागल है साले। चलिए भैया, नीवी पाती गरमाए सर्विस कागज से कर रगड़ के छोड़ाई। जल्दी करे आवा, कौन हो जाए तरह से कहा दिया हमें खेलने कितना ही जी। कहाँ पे? पिया तू चल भाभी, देख रहे कब मैं आ रहा हूँ। खींचा दूधाई भी होश हो गए। कैसे रे? एक दाई भाभी चिल्लाने, हाँ। तो उलट भय गए। हाँ। ऊपर वाली ढेरी न देखे मुहारे के, हाँ। कोई घुंडी में लड़के गिरते मार भी होश हो गए। कैसो हिम्मत बनाए उठे, जैसे भौजारी के अंदर लगे पहुंचा तो ही वहाँ फिर एक दाई गिर पड़े। अच्छा। ये दुई दाई गिरे, अच्छा, तू इधर गिर पड़े यार। दुई दाई शरीर छूट गए। अच्छा चल भाभी, तो तेल मालिश कर मैं आ रहा हूँ यार। अब कैसे हुई? चल चल चल। ए भगवान, कवन दिन हमका दिखावा था तू। ऐसे नाग नागिन हमारे डेहरी लोटी है, हम पड़ी का बोला। ए धरती मावा, ई पाप हमसे देखा नहीं जात बा, अब हम भाग गए, तू समाय जा। सारे धरती फटेगी, तू समाएगा। भगवान, कहाँ गए? मेरे साथ अन्याय हो रहा है। कहाँ है? जब सारे कबो पूजा पाठ करो तब तो जाना, भगवान को मन से याद किया जाता है। मन से याद करता है। मन की मंदिर में बता रहा हूँ। भगवान, ये नीली छतरी के ऊपर बैठा हुआ भगवान, तो ही सोचा भगवान, हम उस जवान से याद रह गई, ऐसे करिए सबसे बर्दाश्त हुई ना वही भगवान, हमरे बड़े लूली लगे गए थे भगवान। ममता जी, आओ चलो। सबसे पहले चलूंगा मंदिर, मंदिर में चल के शादी करूंगा, उसके बाद घर चलूंगा। देखो जी, चलेंगे तो जरूर, लेकिन मंदिर नहीं चलेंगे, फिर कोर्ट चलेंगे। कोर्ट? हाँ, क्या करूँ? कोर्ट मैरिज करने। यानी कोर्ट मैरिज से शादी करना चाहती है? हाँ, ताकि सारी दुनिया को पता चले। अच्छी बात है ममता, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो सबसे पहले कोर्ट चलते हैं, कोर्ट मैरिज करेंगे, उसके बाद घर चलेंगे। चलेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ पैसा दे रही हूँ। आप घर पर जाना, भाभी माँ के लिए दवा ले लेना, और घर में राशन ना हो तो राशन ले लेना। और जहाँ तक भैया की बात है, मैं आज ही मिलाई की अर्जी कोर्ट में दर्ज करूंगी। अगर मिलाई की अर्जी मंजूर हो गई तो मैं आपको बुलाऊंगी और भैया से जरूर मिलाऊंगी, ठीक है?
खुशी देता है तो साथ साथ गम भी दे देता है। पता नहीं क्यों बच्चों को बुखार बहुत तेज है। राजेश आ जाए तो दवा मंगवाओ। भाभी ना, आज तो मैं बेहद खुश हूँ भाभी ना। आज तो मेरी खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं है। ऐसी खुशी आज मेरी जिंदगी में पहली बार आई भाभी माँ। ऐसी क्या बात हो गई भैया? भाभी माँ ऐसे पूछ रहे जैसे कुछ जानती नहीं। अरे अब तुम्हें चाचा बन गया, आपको एक बेटा हो गया है। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? तुम ठीक कहते हो भैया। भाभी माँ, हाँ जरा बाबू को हमको दे दो, हम भी तो प्यार कर लें। मुन्ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारी राह देख रही हूँ। तुम्हारे मुन्ने को बुखार बहुत तेज है। ये क्या कह रही है? अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो सबसे पहले दवा लेके आओ तुम। भाभी माँ, हाँ आप जरा सी चिंता न करें। मैं हूं ना, मेरे मुन्ना को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास पैसे हैं। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, अपने मुन्ना के लिए दवा लाऊंगा और मेरा मुन्ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ आप चिंता न करें। लेकिन भाभी माँ, क्या? आज एक खुशखबरी आपको बताना चाहता हूँ। अब क्या होगा? भाभी माँ, खुशखबरी की बात यह है क्या है? कि आज जब मैं घर से पैसे की तलाश में गया हाँ तो मुझे कहीं पैसे नहीं मिला। भाभी माँ, अपने दोस्तों के पास गया, उन्होंने मेरी मदद नहीं किया। काम की तलाश में गया, कोई काम नहीं मिला। मजबूर होकर स्टेशन पर गया। भैया बाबू लोगों के सामने अपना दामन फैला कर भीख मांगने लगा। क्या बात कर रहे तुम? सच कह रहा हूं। जब स्टेशन पर भीख मांग रहा था, भैया बाबू लोगों ने मेरी बहुत मदद किया और उसी स्टेशन पर हमारी मुलाकात एक वकील साहिबा से हो गई। उन्होंने मेरी मदद किया, मुझे पैसा दिया और भैया से मिलाई की अर्जी कोर्ट में दर्ज किया है। आज भैया की पेशी है। भैया से मिलने के लिए मैं कचहरी जा रहा हूँ। भाभी माँ, क्या तुम उससे मिलने जा रहे हो? हाँ भाभी। एक बार मुझे भी साथ लेकर चलो। एक बार क्यों नहीं, एक बार मुझे भी दिखा दो। ऐसा लग रहा है कि उन्हें घर से गए बरसों बीत गए। उनको देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही है। ले चलो भैया। भाभी माँ, हाँ आपके दुख दर्द को समझता हूँ, लेकिन भाभी देखिए, मेरे मुन्ना की तबीयत खराब है हाँ और कचहरी घर से काफी दूर है। इस हालात में बच्चे को घर से बाहर लेकर जाना अच्छी बात नहीं है। आज मैं अकेला जा रहा हूँ भैया से मिलने के लिए, लेकिन आपसे वादा करता हूँ भाभी माँ, अगली पेशी पर जब भैया आएंगे तो हम आपको अपने साथ ले चलेंगे और भैया से आपकी मुलाकात जरूर करवा दूंगा। ठीक है भाभी माँ, हाँ आप मेरे बाबू का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। हम बहुत जल्दी भैया से मिलकर आएंगे। जब भी आना। प्रणाम भाभी। शमाली, जिससे दियो हमारे बच्चे को ठीक कर दो।
मुर्गी हाजिर है। साफ साला मुर्गी क्या बे? क्या है? मुजरिम हाजिर मुझे हम सोचे उज्जर उज्जर पहना मुर्गी है। राम रतन साहेब देखो, आज मुझे रंजीत कुमार की कचहरी में पहली पेशी है। तब मिलाई की अर्जी भी पड़ी, लेकिन न तो अभी इसके घर से इससे मिलने के लिए कोई आया और न ही इसके वकील का कोई पता। हम का लागत है साहब से मर गए कहा। अबे कैसी ऐसी बात बोलता है बे? तो कहे आए ना हो सकता है कहीं ट्रैफिक में फंस गए हो। टाफी फंस गए। इतनी नाम का टाफी होती कैसे सब फंस गए मैंने। और फिर नहीं साले पहले चॉकलेट। अबे जाम में फंस गए होंगे। जाम पे जाम चले सुबह शाम। किसी भीड़ में फंस गए होंगे बे, भीड़ में हम सोचे सर दारू पिए लागन। एक काम करो, 10 मिनट बैठ कर वेट कर लेते हो सकता है इसके घर से आते हैं। ममता जी जी हम कचहरी तो आ गए। हाँ देख रहा हूँ काफी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ तो साथ काली कोट वाले दिखाई दे रहे हैं। मेरे भैया तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। देखो जी ये कचहरी है और कचहरी में तो भीड़ भाड़ रहती है और सिवाय काले कोट वाले भी रहते हैं। जहाँ तक भैया की बात है आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं आपको पता करके बताती हूँ, ठीक है? अच्छी बात है ममता। अरे दरोगा जी। अरे ममता मैडम आप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दरोगा जी। कहिए मैडम। दरोगा जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो रंजीत कुमार के नाम की मिलाई की अर्जी मैं कोर्ट में दर्ज की थी, क्या आप वो हमारे क्लाइंट को साथ लेकर आए हैं या नहीं? ओह, तो इसका मतलब मुलजिम रंजीत कुमार का केस आप ही हैंडल कर रही है? जी हाँ। मैडम जी देखिए, बोलिए। रंजीत कुमार को कचहरी लाए लगभग 15 मिनट हो गए। अच्छा यही मैं भी सोच रहा था कि मिलाई की अर्जी भी पड़ी, लेकिन अभी ना तो उसके घर से उससे मिलने के लिए कोई आया, न तो उसके वकील का कोई पता। एक बात ये बताओ मैडम, बोलिए। क्या उसके घर से उससे मिलने के लिए कोई आया? जी हाँ, कौन? उनके छोटे भाई आए हैं। कहाँ है? ए जी इधर आइए। ये दरोगा जी बात कीजिए। नमस्ते नमस्ते, क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम राजेश कुमार है। रंजीत कुमार मेरे बड़े भैया हैं साहब। हम अपने भैया से मिलना चाहते हैं साहब। अपने भाई से मिलना चाहते हो? डोंट वरी, रिलैक्स। उधर चलो, हम तुम्हारे भाई से तुम्हारी मुलाकात जरूर करवाएंगे। साले दिमाग खराब हो गया, और बताओ ठीक करना जानता हूँ मैं। रंजीत कुमार को यहाँ भेज। जाओ साहब को बुला रहे, जाओ जाओ जाओ। रंजीत कुमार जी सर। देखो रंजीत, तुम्हारे घर से तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा छोटा भाई राजेश आया। राजेश सर? हाँ, क्या सर? ये रहा राजेश कुमार, जाकर बातें करो। कैसे बाबू तू? तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? घर का समाचार कैसे है भैया? तेरी भाभी पेट से थी, वो कैसी है? भैया भैया तो हम लोगों को छोड़कर जेल चले आई। आपके जेल आने के बाद भाभी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। भाभी माँ की तबीयत खराब हो गई। मैं हॉस्पिटल ले जाना चाहा, लेकिन पास में पैसा नहीं था। तो क्या किया? अपने दोस्तों के पास गया, किसी ने मेरी मदद नहीं किया। काम की तलाश में गया, कोई काम नहीं पाया। मजबूर होकर बलराम पुलिस स्टेशन पर जाकर भैया
बाबू लोगों के सामने अपना दामन फैला कर भीख मांगना। तेरे लिए तेरे भैया ने बहुत बड़े बड़े सपने सजाए, सब कुछ बर्बाद हो गए। भैया जब स्टेशन पर भीख मांग रहा था ना, उसी स्टेशन पर हमारी मुलाकात एक वकील साहिबा से हो गई। उन्होंने मुझे पैसा दिया और मिलाई के अर्जी कोर्ट में दर्ज करा के आज हमारी आपकी मुलाकात करा दी। लेकिन एक खुशखबरी है भैया। कौन सी खुशखबरी ये है कि आप बाप बन गए भैया, एक बेटा हो गया है। लेकिन मालिक से तो ही प्रार्थना करते हैं कि मालिक वो दिन कब आएगा जब मेरे भैया जेल से छूटकर घर आएंगे, हम दोनों भाई एक साथ बैठकर ही खुशी मनाएंगे। तू बड़ा बोल रहा है राजेश, दुनियादारी की बातें नहीं जानता बोलना। राजेश जब आदमी बाप बनता है ना, और उसके कानों तक जब ये खबर पहुंचती है, जब वो सुनता है ना, तो उसे इतनी ज्यादा खुशी मिलती, इतनी ज्यादा खुशी जैसे जमाने भर की दौलत मिल गई। मैं इतना भागा और बदनसीब हूं कि अपने जिगर के टुकड़े की एक झलक भी नहीं देख सकता। तेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है बाबू, मेरी बात सुन रही। राजेश मैंने तुझे भाई नहीं मुन्ना की तरह पाला। भैया मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जब तक मैं घर में रहूंगा मेरी भाभी मेरे मुन्ने के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी भाई। रंजित नहीं देखो
राजेश मिलाई का टाइम खत्म हो गया और कानून के खिलाफ हम कोई काम नहीं करेंगे। क्या समझे? मैडम जी आइए। बोलिए दरोगा जी। देखिए मैडम जी हम रंजीत कुमार को दोबारा जेल ले जा रहे हैं। राजेश कुमार अपने भाई के प्यार में पड़ के काफी भावुक हो गया है, आप उसे समझाइए, हम इसे लेकर जा रहे हैं। ठीक है दरोगा जी, आप लेकर जाइए, मैं इनको समझा दूंगी। देखो जी, आप रोइए नहीं, इसलिए कि अब ज्यादा टाइम नहीं है, बस 5-6 पैसे में ही मैं भैया को रिहा करवा लूंगी। ठीक है? ममता, ममता जितनी जल्दी हो सके हाँ। मेरे भैया को रिहा करा दो। क्यों, क्या हुआ? आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? विश्वास है ममता, हाँ। लेकिन भैया ने मुझे बेटे की तरह पाला है, प्यार दिया है। आज मेरा भाई जेल में है, मेरे दिल पे क्या गुजर रही मैं ही जानता हूँ ममता। मैं समझ सकती हूँ, एक भाई का दर्द एक भाई ही समझ सकता है, लेकिन अगर आप ऐसे रोते रहोगे तो मेरा दिल जरूर टूट जाएगा और मैं भैया के बारे में कुछ नहीं कर पाऊंगी। हाँ ममता, हम जानते हैं हमारा रोना तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। नहीं अच्छा लगता है। कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो आज के बाद हम नहीं रोएंगे, बस नहीं रोगे नहीं रोएंगे भाई, बस। तो जरा हंस कर दिखाओ ना। तुम भी गजब की बात करती हो। इसमें गजब की बात क्या है? तुमको देखता हो ना तो हंसने का नहीं, न जाने क्या क्या ख्याल दिल में आते हैं। अच्छा ए जी, लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ। क्या बात है? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अब तो ये अपना भेष चेंज कर दो, कि अब भी भीख मांगने का मन है। हाँ? हम जानते हैं ये फटे कपड़े तुम्हें अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं। देखो ममता जी। अब कल से हम काम करने जाएंगे, 2-4 दिन काम करूंगा, पैसे मिल जाएंगे, फिर हम अपने लिए नए नए कपड़े बनवा लेंगे, बस। आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप काम करने जाओगे? अरे काम करने में क्या शर्म है? अरे जब ममता आपके साथ है तो कमी किस बात की है? देखो मेरी राजा, मैं आपको और पैसा दे रही हूँ, आप अपने लिए एक सेट कपड़ा ले लेना। ठीक है? ये लो पकड़ो। और जहां तक अगर और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप